और बड़ी एक तो जो मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही है ना कि उन्होंने सिस्टम कोलैप्स होने की बात कर दी, उन्होंने कहा निज़ाम नहीं चल रहा, उन्होंने फला, एक और बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की थी। और जो आज का जो जो मुआहदा हुआ है मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आई तो मैंने वो क्लिप निकलवाया अपनी टीम से, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा, मुझे इस पर आपका जवाब चाहिए। चलाइए जी ज़रा मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे थे पहले। इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। खुदारा इस मुल्क के लिए एक तरफ अगर आपको एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर रहा है। आज एक और मुआहदा हो गया और एक शख्स की काविशों से, कोशिशों से हो गया, और एक शख्स जो इंटरनेशनली आपको इतना ऊपर लेकर जा रहा है, तो इंटरनली भी अपने मामला ठीक कर लें। इसको भी आप अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं समझते हुज़ैफा रहमान साहब? नहीं, मैं बिल्कुल भी चार्जशीट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि चूंकि इस मुआहदे का नाम ही दिफाई मुआहदा है, कोई मुआशी मुआहदा नहीं है, कोई जो है कोई आईटी का मुआहदा नहीं है, तो मैं समझता हूँ जिस शख्स ने आपके दिफा को इस वक्त इंतहाई मजबूत बनाया है और ख़ास तौर पे मार्केक और बुनियान मरसूस के दौरान जो फैसले लिए गए, वो ज़रा करेज होती है ना। एक हाथी और शेर में क्या फ़र्क होता है? एक हाथी 100 शेरों पर भारी होता है, लेकिन उसमें वो करेज नहीं होती कि वो जंगल पर रूल कर सके या शेरों पर हमला कर सके। और एक शेर 100 हाथियों के झुंड पर हमला कर देते हैं, वो शेर की वो करेज है जो उसे जंगल का बादशाह बनाती है। तो 9 मई और 10 मई को वो करेज थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। और हमने तो शुरू में हमने कहा 5 त्यारे गिरे हैं, लेकिन बाद में फिर अमेरिका ने खुद इसको कहा कि 9, 10, 11 त्यारों तक बात गई। तो बात यह कि आज उस कारकर्दगी की वजह से ही आपका बिरादर मुल्क जो सऊदी अरेबिया है, वो आपके साथ चाहता है कि दिफाई एग्रीमेंट हो, आपका बिरादर मुल्क तुर्की चाहता है कि एग्रीमेंट हो। सर तो फिर इंटरनल मामला भी तो ठीक कर ले, वो कह रहे हैं। आखिरी बात जी सर, आज इस एग्रीमेंट का मैं समझता हूं कि टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं, लेकिन अगर टीम में मैन ऑफ द मैच कोई है तो उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, और इसका हमें क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बाकी वजारतें अब इंटरनल मामला की वो बात कर रहे हैं कि इंटरनल मामला भी ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, अगर आप डिफेंस के महाज के ऊपर एक महराज पर पहुंचे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि बाकी वजारतों को भी उसी पेस से मेहनत करनी चाहिए, और अल्लाह के फजल करम से बाकी वजारतें भी उस महराज को अचीव करने की कोशिश करेंगी। ये बिल्कुल होना चाहिए। माजरत के साथ हुज़ैफा रहमान साहब, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म 16-16 घंटे काम करते हैं, वो 18-20 घंटे भी कर ले इस निज़ाम में तो कोई फ़ायदा नहीं होना। देखिए, बात ये कि नकवी साहब ने खुद भी अपने बयान की वजाहत कर दी, और मैंने आपको पहले भी इस सवाल का जवाब दिया कि जिस तरीके से आपके KPK के हालात है, मैंने कमेंट नहीं किया ज़्यादा कि सिंध के हालात पर, लेकिन बात यह है कि गवर्नेंस मॉडल तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यानी कराची कई ममालिक की इकोनॉमी से बड़ी एक खाली इकोनॉमी है कराची की। तो मुझे बताएं, 20 साल से एक जमात की हुकूमत है, कराची के हालात पे आप खुद बात कर लें। KPK के अंदर एक जमात 15 साल से हुकूमत में है, यानी तीसरी हुकूमत है, 13 साल हो गए हैं। अगर टेन्योर कंप्लीट होगा तो 15-16 साल होंगे। तो एक कोई अस्पताल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड्स नहीं है। तो लामहला सिर्फ पंजाब की तरक्की को आप निज़ामी कामयाबी तो नहीं कह सकते। अगर आपके 2 बड़े सूबे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सिंध खास तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो लामहला उसमें नकवी साहब ने बात की, उनका अपना नुक्ते नजर है। लेकिन जिस पंजाब की तरक्की की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने उसको भी रगेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप लैपटॉप और ये जो टैबलेट्स दे रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होना। तो वो पंजाब की बात कर रहे थे। उनकी मुराद ये थी कि अगर एक सूबा मेहनत कर रहा है, और वजीर आजम साहब पंजाब में भी वैसे लैपटॉप देते हैं, पंजाब की CM तो देती हैं, लेकिन PM जो लैपटॉप स्कीम है उसमें हम KPK में भी दे रहे हैं लैपटॉप, बाकी सूबों में दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब की अगर चीफ मिनिस्टर जो है, उसका मतलब ये है, तशरीह ये है कि अगर वो लैपटॉप दे रही है तो बाकी सूबों के जो यूथ है वो नहीं कंट्रोल होगी जब तक उन्हें हम नौकरियां नहीं देंगे, वसाइल नहीं देंगे। तो उनकी मुराद दीगर सूबों से थी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने तशरीह कर दी, मैं तो कुछ और समझ बैठी थी। राना आतिफ साहब, अब वो सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया, आप दूसरे सवाल के जवाब में चले गए। आपके अपने लोग, मैं नहीं पूछ रही है, आपके अपने वर्कर्स, आपके अपने सपोर्टर्स, आपके अपने लीडर की बहन, वो पूछ रही हैं वाई 27 दिसंबर, वाई नॉट अर्ली, लाइक इन द मंथ ऑफ अगस्त या इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये अनाउंसमेंट्स इतनी डिले के लिए क्यों है? सर अपने वर्कर्स को जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, बेसिकली पहले अभी जो बात कर रहे थे कि ये, सर पहले मेरी बात का जवाब दे दे, फिर वो रह जाएगा। देखिए मैं इसका जवाब मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। देखिए, हर पार्टी अपनी जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो अपने हिसाब से बनाती है।
हम लोगों ने मुनासिब समझा। वेदर की इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, आपको पता है अभी मानसून का सीजन है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स का भी आपने अरेंजमेंट करना होता है। पार्टी और भी बड़ी मामला को देख रही होती है। पार्टी एक जो गवर्नमेंट है उसको भी एक चांस देना चाह रही होती है। देखिए अगर हम कहेंगे हम अगले हफ्ते करें, आपने कहा जी आपने तो इतनी जल्दी कर दिया, हमें तो आप हमारे साथ कोई अगर जो आप चाहते हैं हो सकता है मैं आपके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ। तो देखें बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए पार्टी ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया। बिल्कुल ठीक है, हमारी पार्टी में भी वर्कर्स का भी एक कंसर्न है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी और चीजों को कंसिडर करती है जो कि आप जिसमें जो आपके प्रोग्राम में जिसका सबका अहाता नहीं हो सकता। 10 दिन कम भी हो सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि ये 10-15 दिन के अंदर तो ये लॉन्ग मार्च का नहीं हो सकता था। अगर आपने कोई मीनिंगफुल लॉन्ग मार्च करना है तो उसकी आपको तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, मोबिलाइजेशन ज्यादा करनी अच्छा, पड़ती और ये जो लॉन्ग मार्च है ये अब खान साहब की रिहाई पर ही रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा? देखिए उसके ऑब्वियसली देखिए हमारा जो प्राइमरी हदफ है वो तो ये है ना कि खान साहब के उसमें मल्टीपल चीजें हैं। देखिए खान साहब की इलीगल इनकार्सरेशन है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं है, मंडेला रूल्स की वायलेशन हो रही है। सुनिए मैं आपको पूरी उनकी जो खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उनके साथ जिस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, तो ये तमाम चीजें हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली है, मुल्क में इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसके वाले से बातचीत है। तो हम तमाम चीजों को क्लब इन करके इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कायरत साहब आपसे लेट मी फिनिश अभी ये जो बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान की, देखें ये जो आपने भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसमें पाकिस्तान में कोई कामयाबी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को जो सफारती लिहाज से जो नहीं आप नहीं, मैं भैया अभी जो नून लीग के साथ बात कर रहे थे कि सफारती लिहाज से पाकिस्तान को कुछ कामयाबी मिली, लेकिन जब तक कोई चीज डोमेस्टिकली कोई चीज नहीं होगी, तो आप मुझे बात बताएं कि आपका जो आप इनको कोई सवाल पूछें तो ये कहते हैं हमारी सफारती कामयाबियां, और भाई सफारती कामयाबियों का आम आदमी का उससे पेट बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल लेट मी फिनिश पिछले 4 साल में आपने चाइना के साथ 300 MOU साइन किए हैं $20 बिलियन के, एक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। आपने सऊदी अरेबिया के साथ आपने 38 MOU साइन किए हैं 2.8 बिलियन के, उनमें एक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। टर्किया के साथ आपने 20 के ऊपर आपने MOU साइन किए 4 सालों के अंदर, एक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। आपने जो आपकी FDI है जो जून 2026 में उसका फिगर $14 मिलियन है, सिर्फ $14 मिलियन। इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ $14 मिलियन आपकी एक मंथ की FDI है। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को देख लें, आप अपनी इकोनॉमी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आई गॉट इट। तो देखिए जब तक योर पॉइंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।